ये जो इतने छात्र हैं ये कौन लोग हैं? ये अडानी अंबानी के पुत्र लोग नहीं है, लेकिन यहाँ का नेताओं और यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने चाहता है कि सिर्फ मेरा बेटा बेटी यहाँ अधिकारी बने। जब जब शोषण अत्याचार जुर्म होगा, छात्रों के अधिकार का हनन होगा, तो हम लोग लगातार दिन और रात हम लोग संघर्ष करेंगे। छात्र का 1-1 रुपया का सहयोग है और ये सहयोग हमारा लड़ाई का प्रतीक है। ये सहयोग हमारा आगे का बिरसा मुंडा का सपना बनाने का एक संग्रह है और इस संग्रह से बिरसा मुंडा का सपना साकार होगा इस राज्य में। और सातवीं पीएससी रद्द होगा, रद्द रद्द रद्द। झारखंड पहली बार इतिहास रचने जा रहा है और झारखंड के इतिहास में पहली बार झारखंड स्थापना दिवस के रोज छात्र सड़क पर है। और झारखंड में किसान, मजदूर, आदिवासी, मूलवासी, खेत में खलियान में काम करने वाला, जंगल झाड़ में काम करने वाला, लेबर, कूली, मिस्त्री का काम करने वाला बेटा बेटी का अगर यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी नहीं बनेंगे तो मैं आज ऐलान करता हूँ इतिहास नया गढ़ने जा रहा है। क्योंकि झारखंड के इतिहास में पहली बार ये जो रोल नंबर देख रहे हैं 65, 66, 67, 68 जो लगातार क्रमवार को पास कर दिया गया है, इसमें कोई स्टूडेंट बैठते तो ही रिजल्ट आया, ऐसा बात नहीं है। स्टूडेंट के जगह अगर कुत्ता बिल्ली भी बैठ जाता तो भी ये रिजल्ट आता। इसीलिए ये हर जेपीएससी में लड़ाई इसलिए लड़ते हैं क्योंकि जब से झारखंड में जेपीएससी आयोग का गठन हुआ है तब से यहाँ गड़बड़ी किया जा रहा है। संजोग नहीं हो सकता है, ये पूरी तरह प्रयोग है और इस प्रयोग के खिलाफ झारखंड ने पहली बार इतिहास रचने जा रहा है। ये जो इतने छात्र हैं ये कौन लोग हैं? ये अडानी अंबानी के पुत्र लोग नहीं है, लेकिन यहाँ के अधिकारी लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ कोई गरीब किसान, मजदूर, खेत खलियान में जंगल में काम करने वाले, लेबर कूली करने वाले बेटा बेटी भी अधिकारी बने। सातवीं पीएससी को रद्द करना पड़ेगा, रद्द 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 मतलब रद्द करना पड़ेगा। आज बिरसा मुंडा का जयंती है और आज मैं बिरसा मुंडा को आपके चैनल के माध्यम से सच सच नमन करता हूँ। और आज के दिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है कि जनजातीय गौरव दिवस मनाने का घोषणा किया है और राज्य सरकार, आपकी सरकार आपके द्वार दिलाएगी अधिकार कार्यक्रम का घोषणा किया है। और इस कार्यक्रम के तहत अगर झारखंड के छात्र नौजवान को हक अधिकार नहीं मिलेगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं कि आज के बाद हम लोग बिरसा मुंडा ब्रिटिश के खिलाफ लड़े थे, जो ब्रिटिश का पूरे दुनिया में उसका शासनकाल का सूर्यास्त नहीं होता था और उसको मुंहतोड़ जवाब दिए, जिस वक्त पे बोलना मुश्किल था। और इसके पास मात्र एक छोटा सा ये टूटा फूटा तीर धनुष था, कुछ तीर था और एक मसाल था और उसके बाद उन लोग को मुंहतोड़ जवाब दिए। उसी प्रकार से हम लोग ये तीर धनुष भाला सब चीज लेके अब जो है कि बिरसा मुंडा के रास्ते पर हम लोग उलगुलान करेंगे, उलगुलान। और ये छात्र का जो है कि सातवीं जेपीएससी को रद्द करना पड़ेगा, रद्द 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 मतलब रद्द। आज का दिन आप लोगों ने क्यों चुना है ये भव्य आंदोलन? इसलिए आज का दिन हम लोग चुने हैं कि आज भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है और भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर राज्य का स्थापना हुआ है, इसलिए कि भगवान बिरसा मुंडा का सपना साकार होगा। और भगवान बिरसा मुंडा का सपना था अबुआ दिसुम अबुआ राज, ताकि यहाँ के खेत में, खलियान में, जंगल में जो लेबर करते हैं, कूली करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके बेटा बेटी भी अधिकारी पदाधिकारी बन सके। लेकिन यहाँ का नेताओं और यहाँ के भ्रष्ट अधिकारियों ने चाहता है कि सिर्फ मेरा बेटा बेटी यहाँ अधिकारी बने, तो इसके खिलाफ हम लोग इसके रास्ते चलेंगे और हम लोग इसका सपना को साकार करेंगे, इसका सपना को स्थापित करेंगे। इसीलिए हम लोग के लिए सबसे सुयोग्य दिन आज का दिन है। और ऐसा सुनने में भी आया है कि स्टेटमेंट उधर से आ रहा है, सरकार की तरफ से स्टेटमेंट आ रहा है कि यह एक केवल सहयोग है, जिस तरह से सीबीएसई में आईसीएसई के रिजल्ट्स में सहयोग होता है, संयोग होता है, उसी तरह से है। तो उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये तमाम मंत्री और सरकार को सद्बुद्धि दे, भगवान बिरसा मुंडा को माला पहना रहा है, शर्म आना चाहिए इन लोग को। अगर इसको संजोग बोलना, जो बोल रहे हो बेशरम है वो, और वो छात्र विरोधी है और यहाँ के आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर, खेत खलियान, लेबर कूली में काम करने वाले लोगों के विरोधी है वो। क्योंकि आप जो सीरियली जो लगातार बेंच वाइज पास करना को आप महज संजोग बोल रहे हैं, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछना को संयोग बोल रहे हैं, गलत आंसर की जारी करने वालों को संजोग बोल रहे हैं, 2 साल पहले करंट अफेयर्स पूछने वाली बात को संजोग बोल रहे हैं, और जो है कि और सिर्फ अपने बेटा बेटी नेता के पुत्र लोग अधिकारी बनना इसको संजोग बोल रहे हैं। तो फिर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदल करके झाल फांस संजोग कमीशन कर दीजिए। फिर यहाँ के लोगों का एक सपना नहीं होगा कि हम अधिकारी बनेंगे। यहाँ के जो गरीब है, किसान है, मजदूर है, आदिवासी
आदिवासी है, मूलवासी है, वो लोग सपना नहीं देखेंगे कि मेरा बेटा बेटी भी यहाँ जो है कि कभी अधिकारी बन पाएगा। और अगर इसको झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नाम होगा और अगर यहाँ बिरसा मुंडा को माल्यार्पण करिएगा तो हम लोग उसका सपना का झारखंड बनाएंगे। और जो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है, उसका जो अपना गाइडलाइन है, उसका जो अपना नियमावली है, उसको पालन हम लोग करा के रहेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को कितना संघर्ष क्यों न करना पड़े। आज 21 साल का झारखंड हो गया और उसमें जो सिर्फ और सिर्फ 7 बार JPSC की एग्जाम करवाई गई है, उसमें भी कुछ ना कुछ जो है इधर उधर हो रहा है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे? ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य है। आपको पता है कि 21 साल का झारखंड में 21 बार होना चाहिए JPSC, और 21 साल का झारखंड में 5 बार चुनाव हुआ है तो 5 बार सरकार बनना चाहिए, लेकिन बन गया 11 बार, मुख्यमंत्री बन गए 11 बार, 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, हेमंत सोरेन जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, लेकिन और मात्र 7 बार JPSC हुआ, वो भी सब के सब विवादित है। आपको पता है पहला दूसरा JPSC अभी भी CBI की जांच चल रही है, लेकिन इधर नौकरी जारी है और इन लोग जो है कि भ्रष्ट लोग इधर रिटायर भी करेंगे तब तक भी जो है इधर जांच चलता ही रहेगा। फिर चौथा में स्केलिंग हो गया, पांचवा में आरक्षण खत्म हो गया, और जो है कि छठा में हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग को जोड़ दिया गया, और सातवां में बेंच वाइज अंदर कर दिया। इस लोग गड़बड़ी बदलता है, क्योंकि हम लोग एक गड़बड़ी इन लोग को पकड़ते हैं, उस पर आंदोलन करते हैं, उसका जो हम लोग उस गड़बड़ी को रोकते हैं तो लोग दूसरा गड़बड़ी खोजता है। ये गड़बड़ी करना JPSC का इतिहास रहा है, अब ये सब नहीं चलेगा, क्योंकि 21 साल हो गया। 21 साल तक बच्चा का जन्म भी होता है तो जवान होता है, वो सीखता है, और 21 साल जब हो जाता है तो वो समझदार बन जाता है, वो परिवार चलाने के लायक हो जाता है। इसीलिए गार्जियन माँ बाप उसको शादी भी कर देता है ताकि वो समझदार हो गया, परिवार चला सकता है। उसी प्रकार अब जितना हो गया सो हो गया, लोग लूट घसोट कर लिया। अब झारखंड 21 साल का हो गया, अब 21 साल समझदार हो गया। अब समझदार झारखंड में अब हम लोग गलती होने नहीं देंगे, निश्चित बता दे रहे हैं, ये कदापि गलती अब नहीं चलेगा। अब जो है कि एक भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे हम लोग। धरने पर बैठे हुए हैं और आवाज बुलंद कर रहे हैं। तस्वीर भी है साथ में भगवान बिरसा मुंडा की, आज जयंती है बिरसा मुंडा की, क्या कुछ कहेंगे? लगातार धरना कर रहे हैं, आज भी आप लोग एकजुट हुए हैं, क्या लग रहा है इसका कुछ फलाफल? जब शोषण अत्याचार जुर्म होगा, छात्रों के अधिकार का हनन होगा, तो हम लोग लगातार दिन और रात हम लोग संघर्ष करेंगे। और आज लोक नायक धरती आबा बिरसा मुंडा जी का जयंती है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इनको सत सत नमन करता हूं, और आपके तमाम दर्शकों को राज्य स्थापना दिवस का बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। चंदा राशि किसको का है बताइए? मात्र का 1-1 रुपया का सहयोग है, और ये सहयोग हमारा लड़ाई का प्रतीक है। ये सहयोग हमारा आगे का बिरसा मुंडा का सपनों बनाने का एक संग्रह है, और इस संग्रह से बिरसा मुंडा का सपना साकार होगा इस राज्य में। और सातवीं JPSC रद्द होगा, रद्द रद्द रद्द। झारखंड पहली बार इतिहास रचने जा रहा है, और झारखंड के इतिहास में पहली बार झारखंड स्थापना दिवस के रोज छात्र सड़क पर है, क्योंकि झारखंड के इतिहास में पहली बार JPSC इतना बड़ी घोटाला कर रहा है। विशाल जो छात्र का स्वरूप देख रहे हैं राज्य स्थापना दिवस के दिन, और ये कल जो है कि इसका स्वरूप और विशाल देखने को मिलेगा JPSC कार्यालय में। और इस JPSC को हम लोग मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं, क्योंकि आज भगवान बिरसा मुंडा का जयंती है, और भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के पावन तिथि पर इस राज्य का स्थापना हुआ था कि झारखंड राज्य में भगवान बिरसा मुंडा का सपना अबुआ दिसुम अबुआ राज साकार होगा। अब बताइए, राज्य की सबसे बड़ी संस्था JPSC में पूरी तरह, जब से JPSC हो रहा है 21 साल में, हर JPSC में गड़बड़ी गड़बड़ी गड़बड़ी। पहला दूसरा CBI जांच चलिए रहा है, चौथा में स्केलिंग हो गया, पांचवा में आरक्षण खत्म हो गया, छठा में हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग को जोड़ दिया, और सातवां में बेंच वाइज पूरा जो है कि सबको एक एक करके सेटिंग करके अंदर कर दिया। तो इस तरह का छात्र बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आज के दिन में झारखंड की सरकार आपके द्वार, आपकी सरकार आपका अधिकार दिलाएगी, अधिकार का कार्यक्रम शुरुआत कर रही है। और अगर इस कार्यक्रम के तहत झारखंड के छात्र को न्याय नहीं मिलेगा, 7वीं JPSC रद्द नहीं होगा, और झारखंड में किसान मजदूर आदिवासी मूलवासी, खेत में खलिहान में काम करने वाला, जंगल झाड़ में काम करने वाला, लेबर कूली मिस्त्री का काम करने वाला बेटा बेटी का अगर यहाँ के अधिकारी पदाधिकारी नहीं बनेंगे, तो मैं आज ऐलान करता हूँ कि हम लोग अब बिरसा मुंडा के रास्ते जाएंगे। हम लोग भी तीर धनुष उठाएंगे, जोर जोर मसाल निकालेंगे, और इसी के तर्क पे अब गुलगुलान करेंगे, क्योंकि आज हमारे रगों में बिरसा मुंडा का खून दौड़ रहा है। और इस राज्य के छात्रों के हक अधिकार के लिए मैं अपना खून का एक एक कतरा लगा दूंगा, और हर हाल में JPSC रद्द हो रहा है। ये झारखंड का छात्रों का बहुत बड़ी जीत है, और आज जो विशाल स्वरूप देख रहे हैं, कल इसका और बहुत बड़ा व्यापक रूप से बहुत विशाल स्वरूप देखने को मिलेगा JPSC कार्यालय में।
इतिहास नया गढ़ने जा रहा है, क्योंकि झारखंड के इतिहास में पहली बार झारखंड के स्थापना दिवस के रोज जिस दिन झारखंड जश्न मना रहा है, उस दिन उस राज्य के नौजवान सड़क पर उतर के अपना हक अधिकार मांग रहे हैं। और सड़क पर उतरे हैं कि ये जो रोल नंबर देख रहे हैं 65, 66, 67, 68 जो लगातार क्रमवार को पास कर दिया गया है, इसमें कोई स्टूडेंट बैठते तो ही रिजल्ट आया, ऐसा बात नहीं है। स्टूडेंट के जगह अगर कुत्ता बिल्ली भी बैठ जाता तो भी ये रिजल्ट आता। इसलिए ये हर जेपीएससी में लड़ाई इसलिए लड़ते हैं क्योंकि जब से झारखंड में जेपीएससी आयोग का गठन हुआ है तब से यहाँ गड़बड़ी किया जा रहा है। अब देख रहे हैं कि ये 75, 76, 77, 78, 78, 79 ये कोई एडमिट कार्ड नहीं है, ये रिजल्ट है। और इस तरह का रिजल्ट को यहाँ की सरकार संजोग बता रही है। अब इस तरह के सेटिंग गेटिंग से भ्रष्ट अधिकारी आएंगे तो यहाँ के खेत में काम करने वाले, जंगल में काम करने वाले, खेत खलिहान में लेबर कूली मिस्त्री करने वाले लोगों को कैसे सेवा कीजिएगा। इसीलिए जो है कि राजनीतिक पार्टियां आरोप लगा रहे हैं कि अब जेपीएससी के अभ्यर्थियों को गुमराह किया जा रहा है और नेतागिरी स्टार्ट हो गई। एक तरह से कुछ नेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए छात्रों को भड़का रहे हैं और इस तरह के ऐसा बात बिल्कुल निराधार है। मैं शुरू से हूँ, ये बात बेतुका है और ये वो लोग ऐसा गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं जो सवालों से घबराते हैं। आप क्या कर रहे नहीं कर रहे बात छोड़िए ना भाई, मेरा सवाल का जवाब दीजिए। अब 7वीं जेपीएससी में गड़बड़ी हो रहा है, ये मैं हवा बात कर रहा हूँ का? मेरे पास सबूत है, मैं तथ्यपूर्ण है, मुझे इसका जवाब दीजिए। कौन गुमराह कर रहा है, क्या कर रहा है? फालतू वाला बकवास वाला बात जो नेता लोग कर रहा है उसको सवाल से घबराहट है, उसके पास जवाब नहीं है। और जो है कि इन लोग का जो आयोग का गलती है, सरकार का गलती है, उस गलती को जो है कि उसमें पर्दे डालने का कोशिश किया जा रहा है, तो ये नाकाम रहेगा। छात्र ये सब का भरम में पड़ने वाले नहीं है। छात्र अपना अधिकार को लेकर के पूरी तरह आर पार का लड़ाई के मूड में है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर केंद्र सरकार जनजातीय गौरव दिवस मनाने का घोषणा किया है। झारखंड सरकार आपकी सरकार आपके द्वार दिलाएगी अधिकार कार्यक्रम का शुरुआत का घोषणा किया है। अगर इस कार्यक्रम के तहत झारखंडी छात्र नौजवान को अगर हक अधिकार नहीं मिलेगा तो मैं 21 साल का झारखंड और भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के रोज आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं कि छात्र अब बिरसा मुंडा के रास्ते उतरेंगे और अपने हाथ में तीर, धनुष, भाला, मसाल लेकर के निकलेंगे। और इसका स्वरूप कल जो है कि आपको जेपीएससी मुख्यालय में देखने को मिलेगा। और अगर ये जेपीएससी रद्द नहीं होगा तो अनिश्चित काल के लिए जेपीएससी मुख्यालय को यहाँ के छात्र घेर के रख देंगे। साथ में मौजूद है देवेंद्र नाथ महतो जी, क्या कहेंगे ये संयोग और प्रयोग के बारे में? ये तो संजोग नहीं हो सकता है, ये पूरी तरह प्रयोग है और इस प्रयोग के खिलाफ झारखंड ने पहली बार इतिहास रचने जा रहा है। क्योंकि झारखंड के इतिहास में पहली बार जो है कि आज झारखंड के स्थापना दिवस के दिन जो पूरे झारखंड के लोग जश्न मना रहे हैं और झारखंड के छात्र नौजवान सड़क पर उतर के संघर्ष कर रहे हैं, अपना हक अधिकार मांग रहे हैं, अपना न्याय की गुहार लगा रहे हैं। छात्रों के साथ जो अन्याय और अत्याचार और जुर्म और हक अधिकार का हनन हो रहा है क्या, और इसका हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि झारखंड राज्य का स्थापना बिरसा मुंडा का जयंती के दिन हुआ है और बिरसा मुंडा का सपना का साकार करने को लेकर के, क्योंकि बिरसा मुंडा का सपना अबुआ दिसम अबुआ राज था कि झारखंड में झारखंडियों का हक मिलेगा। झारखंड में झारखंड के आदिवासी, मूलवासी, किसान, मजदूर, जंगल झाड़ में काम करने वाले, लेबर कूली, जो मिस्त्री का काम करते हैं, जो टेम्पो रिक्शा चलाते हैं, उसके भी बाल बच्चे अधिकारी बनेंगे, पदाधिकारी बनेंगे, आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि राज्य के पदाधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो राज्य के भ्रष्ट नेता लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि इस राज्य के जो किसान है, मजदूर है, जो यहाँ जल जंगल जमीन में काम करते हैं, जो रिक्शा टेम्पो चलाते हैं, जो लेबर कुली मिस्त्री का काम करते हैं, उसके भी बाल बच्चे यहाँ अधिकारी पदाधिकारी बने। इसीलिए यह जो परिपाटी स्थापित करना चाहते हैं कि अधिकारी का बेटा ही अधिकारी बनेगा, नेता का बेटा ही अधिकारी बनेगा, इस परिपाटी को तोड़ने के इस मुख्यालय में देखने को मिलेगा। ऐसा परिस्थिति किन हालतों में आता है? बिल्कुल 21 साल का झारखंड में 21 बार जेपीएससी होना था
और 21 साल का झारखंड में झारखंड के जनता 5 बार वोटिंग किए तो 5 बार सरकार और 5 मुख्यमंत्री होने चाहिए थे, लेकिन 11 बार सरकार बन गया और 11 मुख्यमंत्री बन गए हैं और ये झारखंड के लिए दुर्भाग्य है। अभी जब से जेपीएससी का गठन हुआ है तब से जो है कि सिर्फ विवादों में ही रहा है, संयोग जिसको बताया जा रहा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये प्रयोग है, क्योंकि इसके जगह अगर छात्र के जगह या कुत्ता बिल्ली को भी बैठा दिया जाता है इस रोल नंबर पे तो वो भी पास होता है, ये मेरा दावा है। और जो है कि जेपीएससी में क्रिकेट का चेयरमैन को बैठा दिया गया है और ये चेयरमैन जो है कि क्रिकेट खेलवा रहा है या बैट बॉल घुमा रहा है। ये जेपीएससी का परीक्षा नहीं ले सकता है, ये सिर्फ क्रिकेट खिला सकता है, ये मैच फिक्सिंग कराएगा ये। इसीलिए जो है कि इसको जेपीएससी से बर्खास्त किया जाए अमिताभ चौधरी को, और 7वीं जेपीएससी को रद्द किया जाए और जो है कि पुनः परीक्षा आयोजन किया जाए और अंतर जिला सेटिंग दिया जाए। यानी कि जिस स्कूल में पढ़ा, जिस स्कूल में उसका चचा, पापा मामा चाचा जो है कि टीचर है उसका गार्डिंग कर रहा है वही परीक्षा दे रहा है। ये सब नहीं चलेगा। फेयर एग्जाम चाहिए हमको, अच्छा पारदर्शिता परीक्षा चाहिए और हमको मेधावी छात्र यहाँ अधिकारी चाहिए। देवेंद्र जी, आपको ये एग्जाम जो है कि ये रिजल्ट आपको क्यों आखिर ये प्रयोग नजर आता है? सरकार तो कह रही कि ये सहयोग है, आपको ये क्यों प्रयोग नजर आता है? 50 साल का यूपीएससी का इतिहास में आज तक ऐसा रिजल्ट नहीं आया है। 20 राज्य का 30 साल का पीसीएस का परीक्षा में आज तक ऐसा रिजल्ट नहीं आया है। तो ये प्रयोग ही हो सकता है, संयोग नहीं हो सकता है। और ये हर चीज को संयोग कहती है। लगातार क्रमवार बैच वाइज पास करा देना इसका संयोग है। जो है कि 2 साल पहले का आपका करंट अफेयर्स पूछना इसका संयोग है। आउट ऑफ सिलेबस सवाल पूछना इसका संयोग है। और इसका जो है कि गलत आंसर की जारी करना भी संयोग है। तो फिर जेपीएससी का झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदल करके झाल फांस संयोग कमीशन कर दीजिए। तो ये जांच का विषय है, ये जांच कीजिए। लगातार रोल नंबर जो है पास किया उसका री एग्जाम कराइए, उसका सीडीआर जांच कराइए, उसका कॉल रिकॉर्ड डिटेल्स जांच कराइए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो भ्रष्ट अधिकारी अमिताभ चौधरी जो मनमानी तरीके से कर रहे हैं ये हम लोग चलने नहीं देंगे। ये लड़ाई जो हम लोग का जो आज आगाज हो गया बिरसा मुंडा के राह पर, ये क्रांतिकारी का आगाज है। अब हम लोग पूरी तरह जेपीएससी हम लोग साफ सुथरा चाहते हैं। इस तरह का जेपीएससी नहीं चाहिए इस राज्य में। 7वीं जेपीएससी रद्द मतलब रद्द होना चाहिए। आपके धरना प्रदर्शन को दरकिनार करते हुए वो तो जो है कि सेकेंड परीक्षा जो है उसकी जो डेट होती है वो भी अनाउंस कर दी फॉर्म भरने के लिए। ये जेपीएससी जो है कि अपना काला कारनामा पे पर्दा डालने का कोशिश कर रहा है। ये जेपीएससी का पुराना आदत है। छठी जेपीएससी में भी आप जानते हैं हम लोग का आंदोलन चल रहा था और जो है कि रिजल्ट बढ़ते गया ना, आखिर 4100 से 42 3200 से 4200 फिर 6100 और इधर जो है कि एडमिट कार्ड जारी हो रहा था। आपका जेपीएससी का बता दे कल परीक्षा था और आज जो है 1 दिन पहले परीक्षा भी रद्द हुआ है। ये जेपीएससी का काला काम को ढकने का एक पर्दा है जो हम लोग इसको नाकाम, हम लोग इसका जो है कि इसका काम को नाकाम करने का कोशिश करेंगे। आगे क्या रणनीति अपनाने जा रहे हैं? आगे ये आंदोलन इतिहास रचने जा रहा है और आज के इस ऐतिहासिक दिन में शुरुआत हो चुका है और ये अनवरत चलेगा। हम लोग जेपीएससी कार्यालय में कल लाखों लाख की जनसंख्या में स्टूडेंट पहुंच रहे हैं और पूरी तरह घेर के रख देंगे हम लोग जेपीएससी कार्यालय को और वो अनिश्चितकालीन चलेगा हम लोग का। हेमंत सरकार को क्या लगता है कि किसान के बेटे को आईएएस माने कि लाल बत्ती में घूमते हुए देखना नहीं चाहते हैं क्या? अभी तक का जो जेपीएससी का इतिहास रहा है उसमें तो हम कह सकते हैं कि बिल्कुल ही ये नहीं देना चाहते हैं। इसीलिए ये सब अब नहीं चलेगा। झारखंड 21 साल का हो गया। झारखंड छात्रता जिंदाबाद। और आज इस अवसर पर केंद्र सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा किया है और झारखंड सरकार ने आपकी सरकार आपके द्वार दिलाएगी आपको अधिकार कार्यक्रम चला रही है और चलाने का घोषणा किया है। और इस कार्यक्रम के तहत अगर झारखंड के छात्र नौजवान को अधिकार नहीं मिलेगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से घोषणा करता हूं कि अब इस राज्य में बिरसा मुंडा के तख्त पर छात्र हथियार उठाएंगे, तीर धनुष जो है कि मसाल उतारेंगे और इसी के तर्क पे जो है कि लड़ उतरेंगे
और कल हम लोग जो है कि विषय ये तो मात्र आज जो देख रहे हैं इतना बड़ा जनसैलाब छात्रों का एकता, ये कल इसका जो है कि और छात्र लाखों के तादाद में जुड़ेंगे और जेपीएससी मुख्यालय को हम लोग घेरने का काम करेंगे। सर अभी हाल ही में आलम के द्वारा ये स्टेटमेंट आया है, ये भी संयोग है, ये एक प्रयोग नहीं है, संयोग है। ये तो बहुत बड़ी बेतुका वाला बात है। ये मंत्री रहते हुए सब बात बोलना शर्म आना चाहिए। किसी अंधा बहरा गूंगा को भी पूछेगा कि इस तरह का 50 साल का यूपीएससी का इतिहास में, 20 राज्य का 30 साल का इतिहास में ऐसा आज तक नहीं हुआ है। और बेंच वाइज पूरा सेंटर को जो है कि सेटिंग गेटिंग करना को अगर सिर्फ महज हो सकता है, जो है कि गलत क्वेश्चन पूछना महज हो सकता है और गलत आंसर की जारी करना महज हो सकता है, तो फिर झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का नाम बदल करके झाल फांस संजोग कमीशन कर देना चाहिए इसको। ये बेतुका वाला बात है। छात्र अब ये बेतुका बात से नहीं जाने वाले हैं। जो भी मेहनत करके जो छात्र पास किए हैं उसके हम लोग हाथ नहीं पहुंचाएंगे। अगर वो मेहनत से पास किए लेकिन अब 5 छात्र भी आधे से अधिक है, इसलिए है कि ये महज जेपीएससी की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, ये लड़ाई छात्रों के अधिकार को लेकर के है, ये लड़ाई जो है कि जिस जेपीएससी के संस्था से पास करके या बीडीओ, सीओ, डीएसपी, इंजीनियर, डॉक्टर बनते हैं और बनने के बाद जो है कि गरीब को, किसान को, मजदूर को, आदिवासी को, मूलवासी को जो है कि उसको सरकारी योजना का लाभ पहुंचाते हैं, वैसे लोग और जो है कि वैसे संस्था में भ्रष्ट अधिकारी आएंगे तो ये नहीं होगा। ये झारखंड का इतिहास में सब पहली बार हो रहा है कि झारखंड के स्थापना दिवस के रोज इस तरह का आंदोलन, ये झारखंड का इतिहास में पहली बार हो रहा है। और ये 21 साल का झारखंड में ऐसा स्थिति यहाँ के राजनीतिक नेताओं ने बनाया और हम छात्रों को जो है कि हर क्षेत्र से वंचित कर दिया गया। और आप देख रहे हैं जब से जेपीएससी का गठन हुआ है, आज 21 साल का झारखंड हो गया। 21 साल में जेपीएससी 21 बार होना चाहिए लेकिन मात्र 7 बार हुआ है और एक भी जेपीएससी ऐसा नहीं है जिसमें जो है कि गड़बड़ी नहीं हुई है। और गड़बड़ी जो है कि हर जेपीएससी में गड़बड़ी जो है कि इसको बदलते रहता है। जब हम लोग एक गलती को पकड़ते हैं तो वो लोग दूसरा गड़बड़ी खोजता है और इस तरह से जो है कि ये लोग कोई नहीं चाहता यहाँ का अधिकारी, पदाधिकारी और नेता कि यहाँ के गरीब, किसान, मजदूर जो यहाँ के खेत खलिहान में काम करते हैं, जंगल में काम करते हैं, यहाँ लकड़ी चुनने का काम करते हैं, उसके बाल बच्चा यहाँ नौकरी करे, यहाँ अधिकारी बने, यहाँ पदाधिकारी बने, ये कोई नहीं चाहता है। शहीदों के सपनों का झारखंड बनेगा, आंदोलनकारियों के जन आकांक्षा का झारखंड बनेगा और जो है कि जनता के अरमानों का झारखंड बनेगा, इस उद्देश्य को लेकर के। लेकिन ये बनते नजर नहीं आ रहा है। इसलिए आज हम लोग झारखंड के शहीदों का सपना का झारखंड बनाने के लिए, झारखंड के आंदोलनकारियों के अरमानों का झारखंड बनाने के लिए, झारखंड के जनता के जन आकांक्षा का झारखंड बनाने के लिए आज हम लोग उसी दिन बिरसा मुंडा के कदमों पे चलने के लिए तैयार है।